देखिए अपना जो मूल विषय चल रहा है प्रवचन सारथी। अब 100 नंबर की गाथा चलेगी। वो तो हो गया पूरा कल। देखो अभी अपन ने 98 99 नंबर की गाथा में उत्पाद व द्रव्य से सत की सिद्धि की थी और सत जो है वो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप ही है। ये बात सिद्ध की थी इसमें दो गाथाओं में 98 ठीक है। क्या सिद्ध किया था कि वस्तु जो है वो सत्स्वरूप है और उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। उत्पाद व द्रव्य और सत भिन्न भिन्न नहीं है। मैं इसमें वस्तु को दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो वस्तु गुण पर्याय वाली है, ऐसा करके बोला जाता है मतलब भगवान ने ही बोला है, आचार्यों ने ही बोला है कि वस्तु गुण पर्याय आती है। और दूसरा वस्तु को कैसे बताया जाता है, उत्पाद व द्रव्य। ठीक है। तो गुण पर्यायात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुण तो है ध्रुव, उनका नाश नहीं होता। तो गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब जो द्रव्य है तो वो अपने को उसकी व्यक्तता कैसे हुई, पता कैसे चलेगा कि द्रव्य है? तो उसकी पर्याय पर्याय में वो अपने को व्यक्त करता है। द्रव्य स्वयं जो पर्याय होती है, परिणमन होता है। ठीक है। तो उससे उस द्रव्य के अस्तित्व का पता चलता है। इस अपेक्षा से वस्तु को गुण पर्याय द्रव्यम ऐसा कहा। ठीक है। और दूसरा कहा उत्पाद व द्रव्यात्मक है वस्तु। तो उसके लिए एक दृष्टांत देता हूँ। उत्पाद व द्रव्यात्मक क्यों कहा, क्योंकि वस्तु अनादि अनंत है ना, तो भी इसमें पर्यायों का परिणमन बदलाव चलता रहता है। नई नई पर्याय उत्पन्न होती हैं, पुरानी पुरानी पर्यायों का व्यय होता है। और ये अपन देखते भी हैं, प्रत्यक्ष अपने सामने है। क्या सामने है कि ये जो चेतन वस्तु है ना, तो अनाद से संसार में है पानी। तो ये अनाद से है, तो भी इसकी पर्याय निरंतर बदलती रही है कि नहीं बदलती रही। इसका मतलब पूर्व पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद। पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद। ठीक है। और तो भी द्रव्य ज्यों का त्यों है कि नहीं ऐसा, इसलिए उसको उत्पाद द्रव्यात्मक कहा गया। तो पुरानी अवस्था खत्म, नई अवस्था प्रारंभ। पुरानी अवस्था खत्म, नई अवस्था प्रारंभ। ये बात बताने के लिए वस्तु को उत्पाद व द्रव्यात्मक कहा गया। और अवस्थाएं बदलने पर भी वस्तु नहीं बदलती। क्या कहा भैया, अवस्थाएं बदलने पर भी वस्तु नहीं। इस तरह से वो उत्पाद व द्रव्यात्मक यूं कहा जाए या गुण पर्यायात्मक यूं कहा जाए, दोनों ही अवस्था में वस्तु तो है ना, त्रिकाल है ना, वही उसका सत्य है। वो सत्य है इसलिए है क्योंकि जगत में असत का उत्पाद नहीं होता। असत मतलब जो पहले नहीं हो और फिर वो नहीं उत्पन्न हो जाए, ऐसा हो सकता है। अब एक जीव जो है मनुष्य रूप से उत्पन्न हुआ, तो ये जो द्रव्य है ये कोई नया उत्पन्न हुआ है क्या, नहीं हुआ। ये तो पर्याय का उत्पाद है और पूर्व पर्याय का व्यय है। वस्तु का तो उत्पाद नहीं है, वस्तु का व्यय भी नहीं है। आया क्या नहीं आया, इसका मतलब वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। और उसकी उत्पाद व द्रव्यात्मकता अपन ने 99 नंबर की गाथा से जाना, उसको जाना। ठीक है।
अब यहाँ पर 100 नंबर की गाथा है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, 199 पेज पर है मेरे ग्रंथ में। तो जहाँ गाथा 100 लिखा हुआ है उसके ऊपर एक लाइन लिखी है। नहीं भैया, ग्रंथ नहीं है। इनके साथ में देखो या पांडे जी के साथ में या इनके साथ कहीं भी देखो। अब उत्पाद व्यय और द्रव्य का परस्पर अविनाभाव दृढ़ करते हैं। क्या करते हैं? आचार्य देव कर रहे हैं यहाँ पर। करते हैं माने बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जो सत स्वरूप वस्तु है उत्पाद व द्रव्यात्मक, तो इनमें से एक दूसरे के बिना नहीं है। व्यय के बिना तो उत्पाद नहीं है, उत्पाद के बिना व्यय नहीं है। व्यय नहीं होगा तो उत्पाद कैसे होगा? और उत्पाद होना है तो व्यय होना जरूरी है। और उत्पाद व्यय होंगे तो किसी के सहारे होंगे ना। जो द्रव्य होना चाहिए उसके बिना नहीं होगा है? और द्रव्य हो और उत्पाद व्यय नहीं हो तो द्रव्यता का क्या मतलब है? द्रव्य को द्रव्य भी कैसे कहा जा सकता है? कहाँ से कहेंगे ये द्रव्य है? कहा जा सकता है क्या कि ये द्रव्य है? क्योंकि द्रव्य बिना उत्पाद व्यय को होता ही नहीं है, उसकी सिद्धि ही नहीं होगी। इसमें लिखा है यह टीका में कि ये उत्पाद व्यय अगर नहीं होगा तो द्रव्य की सिद्धि कैसे होगी? बोलो, हो सकती है? क्यों? क्योंकि उत्पाद व्यय परिणाम है, पर्याय है, और पर्याय के बिना द्रव्य की सिद्धि कहाँ से होगी? माने इसमें परिणमन हो, जैसे आत्मा है चेतना स्वाभाविक वस्तु। कोई एक मत है जैसा आत्मा को चेतना स्वाभाविक मानता है और ध्रुव मानता है, अद्वैत मानता है ना, अद्वैत वेदांती, ये अद्वैत है ऐसा मतलब ध्रुव है, और सब बाकी माया है और कुछ है ही नहीं, ऐसा मानता है। हाँ ये, हाँ ये तो अच्छा है आपको याद है। बोलो। तो ध्रुव होए और वो अपने को पर्याय में व्यक्त नहीं करे तो बोलो उसकी ध्रुवता कैसे सिद्ध होगी? उसकी उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी पांडे जी। ये वस्तु है, ये सत्य है, कैसे सिद्ध होगा? है? इससे सिद्ध हो जाता है कि वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, और उत्पाद व द्रव्यात्मक है ये तो पहले सिद्ध कर दिया। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि उत्पाद के बिना व्यय नहीं है, व्यय के बिना उत्पाद नहीं है, उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं है, ये कहना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी अपनी वस्तु है, ऐसा मैं अंदर में चेतन वस्तु हूं ना, सत्स्वरूप। ये तो सिद्ध हो रहा है ना भैया। मैं कौन हूँ? ये जो मनुष्य है ना, मनुष्यपना, ये तो पर्याय है। ठीक है, ये पहले कहीं इसको दूसरी पर्याय होगी ना, देवपना होगा, तिरंजपना होगा, नारकीपना होगा, कुछ तो होगा ना इसको। अथवा तो ऐसा भी हो सकता है पूर्व पर्याय भी मनुष्यपने की हो, और मनुष्यपने से फिर दोबारा मनुष्यपना मिल गया, ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो पर्याय तो बदल गई ना, और वस्तु तो वो की वही है ना। तो यहाँ दृष्टि क्या होनी चाहिए कि ये पर्याय है और ये नाशवान है। पर्याय तो पलट जाएगी, तो मैं जो पलटने वाली है नाशवान है, और इसलिए उसको नाशवान भी कहा जाता है पांडे जी, क्योंकि वस्तु का स्वभाव है नाश होना। उत्पाद और विनाश, ये दो शब्द है ना। तो उत्पाद भी एक भाव है वस्तु का, और विनाश भी एक भाव है वस्तु का। वे वस्तु के ही भाव हैं। क्या कहा? है? वस्तु का ही भाव है भाई। ये उत्पाद यहाँ हुआ है तो किस द्रव्य का उत्पाद है? कौन? सत्स्वरूप वस्तु कोई है ना जिसका ये उत्पाद हुआ है, मनुष्य पर्याय रूप से।
तो अब इसका नाश होगा ना, तो नाश किसका होगा? पर्याय का नाश होगा। तो पर्याय किसकी है? इसको कहा जाता है ना मनुष्य पर्याय। अभी अपन ने पढ़ा था इसी में, अभी 93 नंबर की गाथा में और 95 नंबर की गाथा में ये बात पढ़ी थी अपन ने कि एक पर्याय जो है ना, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय कही जाती है ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पांडे जी? कौन सी पर्याय है ये? द्रव्य पर्याय है इसकी, असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है तो ये पुद्गल की है या जीव की है? तो जीव की है। तो पर्याय का विनाश होना जीव का स्वभाव हुआ ना। जीव का स्वभाव माने द्रव्य का स्वभाव हुआ ना। तो पर्याय का विनाश होना द्रव्य का स्वभाव है। इसमें क्या है? यह असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसका नाश होगा और असमान जाति द्रव्य पर्याय दूसरी फिर प्राप्त होगी। इसमें क्या है? इसमें तो पर्याय का नाश होने में मेरा नाश है क्या? क्यों पांडे जी? पर्याय का नाश होने पर मेरा नाश होगा क्या? मैं कौन द्रव्य हूं? हाँ, ये वस्तु स्वरूप समझाया है पांडे जी कि पर्याय का नाश होने पर मेरा नाश नहीं हो रहा। पर्याय का नाश होना तो वस्तु का स्वभाव है, उसके बिना वस्तु है ही नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितनी जोरदार बात है, है? पर्याय का नाश हो तो मुझे डरने की आवश्यकता है क्या कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा? अरे वो तो वस्तु का स्वभाव है भाई, उत्पाद है तो वो वस्तु में ही गर्भित है। तू तो वस्तु को देख बस। आया कि नहीं आएगा? ऐसी ये गाथा है पांडे जी, ये बात बताने वाली है ना। समय हो गया है, आगे की चर्चा में कर लें। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया।